हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार BSc में। तो दोस्तों, सोशल साइंस का सब्जेक्टिव का आंसर की लेके आ गए हैं क्लास 10th का सेंटअप एग्जाम का सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए आपका क्या क्या क्वेश्चन है, आपको वीडियो में पूरा एंड तक दिखाऊंगा। तो चैनल पे नहीं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका इसका आंसर। देखिए क्या होगा यहाँ पे आंसर भी इसका, आप लोग देख लीजिए। उत्तर में हो जाएगा, जर्मनी के राज्यों में आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक असमानता। इंग्लैंड भी फ्रांस की तरह जर्मन राज्यों में अपनी रुचि बनाए हुए था और वह जर्मन के उत्तरी राज्यों में अक्सर हस्तक्षेप करता रहता था। जर्मन के अधिकांश राज्यों की सैनिक शक्ति कमज़ोर थी। तो ये इनकी बाधाएं था। तो उसके बाद चलते हैं सेकेंड नंबर के क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो यहाँ पे कारण बताना है। देखिए इसका उत्तर जो हो जाएगा, 1848 ईस्वी की क्रांति का मुख्य कारण लुई फिलिस की आंतरिक और बाह्य नीतियाँ थीं, जिसके कारण फ्रांस में उसका शासन अलोकप्रिय हो गया। 1848 ईस्वी में फ्रांस में जो क्रांति हुई वह केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रही, वरन इस क्रांति की चपेट में संपूर्ण यूरोप आ गया। इसके चलते हम लोग थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, रूस में बोल्शेविक क्रांति के बाद स्थापित साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था बनकर उभरी थी। इस व्यवस्था ने आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में पूंजीपतियों तथा कुलीन वर्ग का प्रभुत्व समाप्त कर दिया। नई व्यवस्था में कृषि भूमि को राजकीय संपत्ति घोषित कर किसानों में बांट दी गई। इसके चलते हम लोग फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए। तो देखिए इसका क्या परिणाम हुआ। 1935 का अधिनियम पारित करने का श्रेय सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही है। इस आंदोलन से पूरे भारत को एकजुट कर दिया था। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में कृषकों, मजदूरों एवं स्त्रियों सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। वेल्डफोर्ड ने लिखा था, भारतीय जनता अब मुक्त हो गई है, अपने दिलों में उसने आज़ादी प्राप्त कर ली है। तो चलते हम लोग यहाँ फोर्थ नंबर के क्वेश्चन के बाद 5 नंबर नहीं है, तो इसके बाद 9 नंबर के क्वेश्चन है डायरेक्ट। तो हम लोग 9 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र को लोगों के लिए कामयाब बनाना है। यह कानून नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए एक बड़ा कदम है। चलता है हम लोग 10 नंबर के क्वेश्चन पे। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, किसी भी धर्म पर आधारित न होना ही धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्म एक समान समझे जाते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। 24वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है।
उसके बाद चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, राजनीतिक दल की परिभाषा दें। यहाँ पे राजनीतिक दल का परिभाषा देना है। राजनीतिक दल व्यक्तियों का वह संगठित रूप है जिसके सदस्य राजनीतिक इकाई के रूप में राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक साथ प्रयत्नशील रहने हैं। जिस प्रकार सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दल संगठित होते हैं, इसी प्रकार व्यक्ति अपने राजनीतिक उद्देश्यों को भी संगठन के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। जब किसी संगठन का उद्देश्य राजनीतिक होता है तो उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। चलते हैं हम लोग 12 नंबर के क्वेश्चन में। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे। देखिए उत्तर हो जाएगा, आतंकवाद एक प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होती है। अगर कोई व्यक्ति या कोई संगठन अपने आर्थिक, राजनीतिक और विचारात्मक लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति के लिए देश या देश के नागरिकों की सुरक्षा को निशाना बनाए तो उसे आतंकवाद कहते हैं। चलते हम लोग डायरेक्ट 16 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग चले आते हैं। यहाँ पे देखिए वस्तु विनिमय क्या है। तो यहाँ पे देखिए जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है तो इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। जैसे एक गाय लेकर 20 बकरियां देना, यानी तो 10 बकरियां देना। इस पद्धति में विनिमय की सार्वजनिक समन्वय इकाई अर्थात मुद्रा, रुपये, पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो फाइनली मैंने यहाँ तक करा दिया है 16 नंबर के क्वेश्चन तक। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।